So whatever I had explained you with respect to this particular thing, हम लोगों ने बात किया अभी एम्ब्रियोनल एक्सिस को लेके, डाइकोट को लेके, फिर वो लीफ प्राइमोडिया को लेके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीफ प्राइमोडिया? जो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखते हो ना, ब्लू कलर के जो मैंने ऐसे दो सबसे फर्स्ट ओरिजिनेटेड लीव्स होते हैं ना, उनको लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके, इन्हीं को कहा जाता है लीफ प्राइमोडिया। याद रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ओरिजिनेटेड लीव्स आर कॉल्ड एज अ लीफ प्राइमोडिया। ठीक है, बढ़ रहा हूँ अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? कॉटिलिडन्स तक तो हो गया था, विच ऑफन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ द स्टोरेज मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो कॉटिलिडन ऊपर आए थे, मैंने कहा था ये ग्रीन दिख रहे हैं अभी तक, मतलब उनके अंदर नरिशमेंट है, वो लोग नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट को, डेवलपिंग प्लांट्स को, डेवलपिंग शूट को। और जैसे जैसे वो पूरे येलो हो जाएंगे फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, और बाकी का डेवलपमेंट वाया रूट्स होगा। ठीक है, वही पॉइंट है, देखो। Okay, next. Thus, the event that occurs during the embryonic development establishes the organization of the plant body and prepare the embryo for the both dormancy and the germination. Okay, clear? Dormancy यानी यहाँ पे जो सीड जर्मिनेट वगैरह होते हैं, उनको डोरमेंट रखने का पीछे का सिनारियो ऐसा है कि देखो, कुछ डोरमेंट सीड का मतलब क्या है? हार्ड सीड कोट होना, हार्ड सीड कोट होना। ओके, वो जल्दी से डेवलप नहीं होते, वो अपने आप, ऐसा नहीं है कि उनके पास डेवलप होने की एबिलिटी नहीं है, वो डेवलप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सीड कोट को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो बरोबर से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और जर्मिनेशन कर लेंगे। जर्मिनेशन करेंगे, नॉर्मल सीड भी आप लोग रात में पानी में भिगो के रखेंगे तो उनमें भी रूट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा रहेगा नॉर्मली जब पल्सेस मम्मी भिगा के रखती है, ओके, रात भर पानी में रखती है, तो उसके ऊपर ढक्कन मार देती है, देखा है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, ढक्कन मार देती है। तो ढक्कन मारने से क्या हो जाता है? वो जर्मिनेट होते ही इम्बाइबेशन प्रोसीजर होती है, सही बात है, लेकिन रेडिकल फॉर्मेशन होने लगते हैं, है कि नहीं? तो अंधेरे में जब लाइट नहीं होता तब रेडिकली फॉर्म करेगा ना, बट ऑब्वियस सी बात है, आप ओपन रखो तो आपको लीफ भी देखने मिलेंगे। देखा है आप लोगों ने? जनरल सी बातें हैं, बस यस नोटिस सर। करना होता है। अगर आप ढक्कन मार के चीजों को रख रहे हो तो खाली रेडिकल फॉर्मेशंस होंगे, ओके, मतलब उनमें रूट्स वगैरह फॉर्मेशन आ जाएंगे। अगर आपने ओपन रख दिया अभी उन चीजों को थोड़ा गीले कपड़े में बांध के, तो और रेडिकल ग्रो कर जाएंगे और थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी बीच में से देखने मिलेगा। वो कॉटिलेडन सेपरेट हो जाएंगे, आपको बीच में से लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। ओके, और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, आप उसको अगर खाओगे तो काफी ज्यादा प्रोटीन मिलने के चांसेस है आपको। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जब हम जाएंगे, सीड एंड फ्रूट का कॉन्सेप्ट है ना, सभी बच्चे एकदम क्लियर कर लेना, पहले बोल रहा हूं, इतना डरावना कॉन्सेप्ट है। इतने सारे टाइप्स ऑफ सीड्स है उसके, फिर फ्रूट्स है, कौन सी चीज फ्लावर का पार्ट, कौन से फ्रूट, मतलब कौन सा फ्लावर का पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। बड़ा चैलेंजिंग है वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन वाला टॉपिक। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो जब वो वाला पर्टिकुलर पार्ट चलेगा तो आप लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहना है। ओके, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है ये जनरल बातें हैं, ये फिर से आपको रिपीट करनी है, मतलब फिर से समझनी है इन द कमिंग चैप्टर। तो देखो, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसर टू स्ट्रक्चर, एक तो जाइगोट है, डिप्लॉयड जाइगोट, जिसको oospore भी कहते हैं। ओके, oospore भी कहते हैं, नीट का क्वेश्चन है डायरेक्टली। ओके, और ट्रिप्लॉइड जो होता है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, अगर आपका क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सेल आ गया तो ऑप्शन में पीईसी लिखा होगा। ओके, अगर ऑप्शन में खाली एंडोस्पर्म होगा तो आपका आंसर होगा पीईएन। मॉड्यूल में है क्वेश्चन, देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो, नो डाउट। ट्रिप्लॉइड वाला जो सिनारियो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा, नो डाउट, जो कि न्यूट्रिटिव इश्यू है, सारी बातें क्लियर हो चुकी है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये भी मैं बता चुका हूं। ओके, फर्टिलाइज ओव्यूल जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं और सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, द वॉल ऑफ द ओवरी, जिसको हम कहते हैं वॉल ऑफ द ओवरी, वो पेरिकार्प में डेवलप्ड हो जाती है, जिसको हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं, पेरिकार्प। ओके, next, the ripen ovary with pericarp and the seed is called as a fruit, and the pericarp protects the young seeds. After dispersal the seed germinates to form the new plants. यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स? बाकी सारी और भी आएंगे एक्टिविटीज जो कि हमको समझनी है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। बढ़ू आगे। सर यस, पेरिकार्प का फिर से बोलो ना। पेरिकार्प, देखो ओवरी की जो कवरिंग होती है दैट विल बी कंप्लीटली डेवलप्ड इनटू द पेरिकार्प, समझ में आ गया? फ्रूट वॉल,
ओव्यूल की जो कवरिंग होती है ना, अरे इंटीग्यूमेंट्स पढ़ा है आप लोगों ने ना, यस सर। इंटीग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, इंटीग्यूमेंट किस में कवर हो जाएंगे, टेस्टा एंड टेगमेन। अब बचा ओव्यूल की कवरिंग, ओव्यूल की जो बाहर की कवरिंग है, ठीक है, जिसको ओवरी कहते हैं हम लोग, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो वो कवरिंग पेरिकार्प में डेवलप हो जाएगी, ठीक है, ओके। यस सर। पेरिकार्प हो गया, टेस्टा हो गया, टेगमेन हो गया, बाकी सारी बातें अंदर की जो पल्पी वगैरह होती है, फिर उसके अंदर आपको सीड देखने मिलते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, आएगा, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ भी डाउट्स अगर होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे, ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर डाउट्स। मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अगर क्रोमोसोम नंबर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए तो म्यूटेशन कहलाते हैं, ओके, या तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बदल जाते हैं। अगर हैप्लॉइड की जगह पे डिप्लॉइड बन सकता है, तो ट्रिप्लॉइड बन सकता है, तो या तो फिर केमिकल ट्रीटमेंट देके मैं उसको पॉलीप्लॉइड बना सकता हूँ, समझ में आ रहा है, पॉलीप्लॉइडी लेवल बढ़ा सकता हूँ, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, ये सारी हम लोग बातें कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ओके। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू लेके उसको कल्चर करते हैं, वो तो होता ही है सिनारियो, लेकिन साथ में हम लोग क्रोमोसोम्स को भी थोड़ा सा खेलते हैं उसके साथ, मतलब खेलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उनकी क्रोमोसोम्स वैल्यू को हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कर सकते हैं, या फिर हैप्लॉइड नंबर से इंक्रीज करवा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिले और प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू मिले। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये सारी टेक्निक्स हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आएगा ये सारी बातें, ओके। नाउ सी ओवर हियर, इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम में देख लेते हैं। द रिप्रोडक्शन यूनिट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मेल एंड द फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड द ओवरीज रिस्पेक्टिवली, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। द गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, ओनली n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, n मतलब क्या, n मतलब क्या, यहाँ पे कैपिटल में n लिखा है, आपको पता है स्मॉल n होता है, ओके, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड को मतलब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सेट, ओके। हमारे पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, चलो क्वेश्चन का आंसर करो, हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम वी हैव? 2n। 2n ना, तो ऐसा आंसर करोगे 2 सेट्स, समझ में आ गया? 2 सेट्स, सेट का यस। मतलब हैप्लॉइड, याद रखना, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन सेट का मतलब कभी चेंज नहीं होता है, इट विल रिमेन एज ए हैप्लॉइड। 2 सेट्स डिप्लॉइड, 3 सेट्स ट्रिप्लॉइड, इसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, मोर देन 3 सेट्स के लिए पॉलीप्लॉइड। क्लियर है? जेनेटिक्स में Sir. पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आएगा, यस बेटा। किसी ने तो सर कहा, किसी लड़की ने, ओके, आई थिंक यस सर बोला होगा, यस साइलेंट हो गया तो सुनाई नहीं दिया, ओके। Consequently, the zygote resulting from the fusion of two such haploid gametes form the diploid gamete वगैरह वगैरह, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करते हैं ताकि जो पैरेंटल है उन्हीं से ऑलमोस्ट डिप्लॉयड पैरेंट थे तो डिप्लॉयड जैसे ही ऑफस्प्रिंग भी बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। द ऑफस्प्रिंग डेवलप टू फॉर्म द zygote एंड इट इज ए डिप्लॉयड। बाकी का ये जो ड्राइंग है उसको देख लो आप लोग, ओके। ये एक पैरेंट है, ये दूसरा पैरेंट है, ओके। अब इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको समझते हैं, देखो अलग तरीके से। एक मिनट, ये जो बनाया था उसको हटा देता हूँ, हाँ, अभी इजी हो जाएगा। मानो ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। अब मुझे बताओ, ये अगर मैं वर्ड लिख देता हूँ गैमेट्स, तो गैमेट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर, सही बात है। इसको मैं मेल बोल देता हूँ, इसको मैं फीमेल बोल देते हैं, ठीक है, इसको फीमेल बोल देते हैं, उल्टा लेबल उल्टा बनाया, ऐसे बना देते हैं, इसको फीमेल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, हाउ डज दिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड, बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस? डिपेंड्स। अरे कैसे बोल रहा है डिपेंड्स करके, मैंने हिंट Sir, दिया है, meiosis. मियोसिस करेगा, डिप्लॉयड इंडिविजुअल है ना, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यार, भूल गया तू, हाँ सर। है ना, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेनी अदर, ओके। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लियर हुआ। अगर मैं बोलता कि ये हैप्लॉइड मेल है, ये हैप्लॉइड फीमेल है, तो ये गैमेट्स कैसे बनाते हैं, अब बता आंसर। व्हाट सर? हैप्लॉइड पेरेंट्स, हाउ दे विल प्रोड्यूस गैमेट्स, बाय माइटोसिस और बाय हाँ सर, मियोसिस। माइटोसिस। क्लियर हो गया अभी तेरा डाउट? हाँ सर। एकदम क्लियर है, पक्का?
ओके चलो, हाँ वेरी सर। गुड वेरी गुड। सुमित है ना, राइट? जय सर। अच्छा जय, यार तुम लोग एक जैसे आवाज निकालते हो सब लोग, ठीक है। लगता है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, दिस पार्ट हैज बीन स्टार्टेड ग्रोइंग ऑलरेडी, वॉइस बॉक्स काफी जल्दी ग्रो कर रहा है। ओके, अब देखो गैमेट्स तो थे, फ्यूज तो करेंगे, कैसे करें वो सारी बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, फ्यूज हो चुका है मानो, देख लो यहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए ना, फिर से मेंटेन कर लिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ओके, sir. क्लियर कट है। ओके, तो इन शॉर्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आप लोगों ने इसके साइमल्टेनियसली सीख लिया, और साथ में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी सीख लिया ना, आधा सीखा। कैसे आधा सीखा, देखो ये अभी जाइगोट है ना 2n, इसको मियोसिस करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? मियोसिस करेगा तब जाके हैप्लॉइड बनेगा, तभी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल खत्म होगी, नहीं तो कहां से खत्म होगी, Sir. है ना? अगर हैप्लॉइड डिप्लॉयड होता तो सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती। सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड वाला बंदा पार्थेनोजेनेसिस करके डेवलप्ड हो जाता, और जो फर्टिलाइज हुआ है वो सीधा नॉर्मल डेवलप्ड हो जाता फर्टिलाइज फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हनी बीज, जो हम लोग सीख चुके हैं। अभी बहुत हो गई इसके ऊपर बातें यार, बोर हो रहा हूँ ये सेम सेम टॉपिक बोल के, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? लास्ट टॉपिक चालू हो गया पार्थेनोजेनेसिस, ले लो आ गया पार्थेनोजेनेसिस, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो वर्जिन बर्थ, क्या कहते हैं इसको, वर्जिन बर्थ, ठीक है। डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ एन एग, जिसको ओवम भी कहते हैं, इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। दिया किसने था, देख लो, चार्ल्स बॉनेट, ओके, इन द ईयर ऑफ 1745। ओके, नेक्स्ट, ऑकरेंस को लेके अगर बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है पार्थेनोस यानी वर्जिन, जेनेसिस यानी बनाना यानी प्रोड्यूस करना, ठीक है। ऑकर्स इन इट्स नेचुरल कोर्स इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स सच एज रोटिफर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी रीड करना है। एनसीईआरटी में भी यही सेम एग्जांपल्स है, मैंने कुछ और भी ऐड किए हैं वहां पे। ओके, नाउ सी, इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल आपको रोटिफर्स दिया गया है, जिसको व्हील एनिमल भी कहते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स में लाइक क्रस्टेशियंस हम लोग पढ़ते हैं, क्लास क्रस्टेशियंस पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को, ऑर्थ्रोपोडा क्लास क्रस्टेशियंस पढ़ते हैं, उसमें एपस, साइपीस, डैफनिया आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। नेक्स्ट, इंसेक्टा की बात करें तो यहाँ पे बीज, वैप्स, बीटल्स, एंड्स, एफिड्स, ग्रासहोफर्स, वीविल्स, गर्ल फ्लाइज आर द एग्जांपल्स कम्स ओवर हियर। ये आज का लेक्चर पक्का डेफिनेटली अपलोड हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह सब बढ़िया तरीके से चल रही है। बस आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना। अभी अगर स्क्रीनशॉट मार सकते हो तो मार लो, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। एंड ले लिए। वेरी गुड। एंड एरेक्निड की बात करें तो स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स। एंड वर्टिब्रेट्स की बात करें तो लेसर्टा, सेक्सिकोला अमेरिकाना, दिस इज नथिंग बट योर लिजर्ड, वॉक लिजर्ड यानी रेप्टाइल्स है, ओके। नेक्स्ट, टाइफलिना ब्राह्मिना, अ स्मॉल स्नेक ऑफ इंडिया, वेरी स्मॉल स्नेक होता है, आई थिंक 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, आपकी जो छोटी स्केल होती है ना उतना साइज होता है इसका। एंड सम बर्ड्स लाइक टर्कीज, ओके, दीज आर द एग्जांपल्स वेयर पार्थेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस। तो मॉड्यूल में या फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर हो रहा है? ओके, ऐसे करके आपके ऑप्शंस बनेंगे। अगर एग्जांपल नहीं देगा ना तो ऐसे लिखा रहेगा, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, ऐसे ऐसे सब लिखा रहेगा, उसमें उसमें से भी आपको सेलेक्ट करना है, ओके। या फिर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट शोज द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, तो इंसेक्ट के एग्जांपल्स डाले रहेंगे आप लोगों के स्क्रीन पे। तो यू शुड बी वेरी अलर्ट, आपको हर तरीके से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, है ना, सीख जाओगे ना बनाने के लिए, यस और नो? अब मजा Yes, तब sir. आएगा जब हम लोग यस। इसके क्वेश्चन डील करेंगे, ओके, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नीचे भी कुछ आ गया है, ओके, तो देखो उसको। However, आर्टिफिशियल यानी इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस फाउंड इन द एनालिड्स। इंड्यूस्ड यानी हम ट्रिगर कर रहे हैं उनको, ओके, जैसे कि एनालिड्स हो गए, मोलस्का हो गया, इकानोडर्माटा हो गया, एम्फीबियंस हो गए, एंड इवन सम मैमल्स, जिनमें आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है कि भाई तू डेवलप हो जाए पार्थेनोजेनेसिस करके, ओके। जैसे कि हम लोगों ने बनाना विदाउट सीड डेवलप कर लिया है, लाइक जैसे कि हम लोग ग्रेप्स विदाउट सीड डेवलप कर लिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आर्टिफिशियली, ओके Yes, sir. ओके। टाइप्स को लेके बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे पूरा लेक्चर आज खत्म करेंगे, ओके। टू मेन टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होता है। जिनको भूख लगी है थोड़ा सा देर कंट्रोल कर लीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, ओके। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को लेके बात करते हैं। ऑकर रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्टेन एनिमल्स, रेगुलरली उनके लाइफ साइकिल में चल रहा है, ठीक है। इट मे बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पेडोजेनेटिक,
कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पेडोजेनेटिक किसके अंडर आ रहा है? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर 3 कैटेगरी आ रही है। ओके, अब देखो सारी बातें यहाँ पे। पहले बात करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट के लिए एक और वर्ड यूज किया गया है, ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं है तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इट ऑकर्स इन दोज एनिमल which breed exclusively by parthenogenesis. It means parthenogenesis is the only form of reproduction in some animals, मतलब खाली वही उसी के थ्रू ही डेवलप्ड होना है। ओके, एंड देयर इज नो बाय पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो पेरेंट्स वगैरह नहीं आते, सीधा एक ही यूनि पेरेंटल है, सीधा सीधा वही ग्रो करवा देंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज मींस बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ग्रो होना है, दैट्स इट। ओके, देयर आर नो मेल्स एंड देयरफॉर सच इंडिविजुअल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल्स ओनली। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, ले लो एग्जांपल। अभी आपने इसका नाम सुना, लेसेटा सेक्सिकोला अमेरिकाना। ओके, रॉक लिजर्ड जिसको कहते हैं, लिजर्ड फॉर्म अमेरिकाना, नेम ऑफ द कंट्री। ये जो नाम मिला है उसको वो कंट्री के वजह से मिला है। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रहा है टेफिलिना ब्राह्मणा, दिस इज परहैप्स द मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल स्नेक। ये भी बात हो चुकी है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स है जिसमें आपको फीमेल्स देखने मिलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आई थिंक बी ऑप्शन आ गया है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अभी मैं बोलूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है करके आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इट इज फाउंड इन दोज एनिमल्स व्हिच बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस लिटी, दैट इज अ साइक्लिक ऑकर्स, विल बी सीन ओवर हियर। हनी बीज मैं बता चुका हूं, किसी को डाउट है हनी बी समझने में? नहीं है ना? याद रखना, फीमेल्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, ड्रोन्स जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। ड्रोन्स डेवलप्ड होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, और जो फीमेल होती है जिसको अगर क्वीन की डिमांड होगी, क्वीन बनाने के लिए उसको रॉयल जेली खिला के उसको डेवलप किया जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं दे रिमेन्स एज अ स्टेराइल, और जो फीमेल क्वीन होती है शी विल रिमेन एज अ फर्टाइल। ओके, और उसी के पास अधिकार है कि ड्रोन्स को सेलेक्ट करने का, देखने का कौन उसके काबिल है। वो पता ना ऋतिक रोशन का गाना है, मैं तेरे काबिल हूं या काबिल नहीं करके, सुना रहेगा आप लोगों ने गाना, है ना? द ब्लाइंड पर्सन रोल प्ले किया उसने, पता है कि नहीं Yes, पता है? sir. ही इज माई वन ऑफ द Yes, फेवरेट sir. एक्टर। पता है. ओके, वन ऑफ द क्या, वही मेरा ज्यादा करके फेवरेट है। क्रिश कोई मिल गया कभी भी, वो पिक्चर लगते हैं मैं देखता ही देखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये तो थोड़ी सी पर्सनल बातें हो गई, कमिंग टू द लेक्चर, ज्यादा बातें मत करो। ओके, इन स्प्रिंग एग, जिसको ओवा कहते हैं, ऑफ एफिड्स। ओके, स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है, मतलब स्प्रिंग सीजन लिया है और एफिड्स उठा लिया है यहाँ पे, डेवलप्ड इनटू द फीमेल which produces many generations of the female by parthenogenesis through the summer month. ओके, समर मंथ आने तक वो सारे फीमेल्स को रिप्रोड्यूस कर ले, मतलब प्रोड्यूस कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं बोल सकते, प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बोथ दिस मेल्स एंड द फीमेल्स मेड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज्ड एग, मतलब दैट इज द zygote, and that hatches in the spring as parthenogenetic females to continue the parthenogenesis. क्लियर है? Thus the cyclic parthenogenesis is found in the aphids. ये ध्यान में रखना है, cyclic parthenogenesis वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ही पूरा है। ओके, ये मैं बताता हूँ कौन से टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक्चुअली आता है, इसको ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप भी बता रहा हूँ। ये है ना, अगर मैं बोलूँ आपका 90% सिलेबस अगर आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी टच करता है, तो जो बाकी 10% अगर मैं बोलूँ ये जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंक कर देगा, मजबूर कर देगा सोचने के लिए। अगर आप श्योर हो तो आंसर अटेंड करो, नहीं हो तो मेरा सजेशन एक ही रहेगा कि मत करो, वो नेगेटिव मार्किंग जाने से बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर वैप्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली अ पार्थेनोजेनेटिक जनरेशंस, वन विच डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। सम स्पीशीज ऑफ द वैप्स, ओके, प्रोड्यूस अल्टरनेटली बाय अ पार्थेनोजेनेटिक जनरेशंस, मतलब जो फर्टिलाइज है वो तो डायरेक्टली डेवलप नहीं, जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो भी सीधा कन्वर्ट हो जाएंगे पार्थेनोजेनेसिस, मतलब वेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारी चीजें को प्रोड्यूस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 40% ऑफ द मेल टर्कीज आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, और 60% जो मेल्स है वो see 60% males and the females are produced by the sexual reproductions over here. Okay, तो ये वैप्स हो गया, एफिड्स हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने टर्की देख लिया और हनी भी देख लिया। तो 4 एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े विथ रिस्पेक्ट टू द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस मतलब दोनों चीजें यहाँ पे आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ रहा है साइमल्टेनियसली, पार्थेनोजेनेसिस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, सबको बढ़ाते जाना है, प्रोड्यूस करते जाना है। Now let's talk about pedogenetic parthenogenesis.
व्हेन पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स इन लार्वा, यहाँ पे आई थिंक मैंने एक साइकिल भी रखा है, वो भी दिखाऊंगा. इट इज कॉल्ड एज अ पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज अराइज ऑन द स्क्रीन, लिवर फ्लूक. एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों पता है क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे पढ़ो जरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. मिरासीडियम इज द फर्स्ट लार्वा, फिर वो मिरासीडियम चेंज हो जाएगा स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट चेंज हो जाएगा तीसरा लार्वा, दैट इज अ रेडिया, और रेडिया सी रेडिया प्रोड्यूसेस मोर रेडिए, एंड द फोर्थ लार्वा जो है वो सरकैरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. और आपका देखो फिफ्थ लार्वा पोजीशन यहाँ पे आ रहा है, जिसको कहते हैं मेटासरकैरिया. समझ में आ रहा है? और फाइनली अडल्ट स्टेज ले लेगा. क्लियर हो रहा है? कितने Yes, sir. लार्वा बने? 5 लार्वा बने. कैसे बने देखो यहाँ पे बताता हूँ. पार्थेनोजेनेसिस, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पार्थेनोजेनेसिस हुआ किसमें? स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया. स्पोरोसिस्ट यहाँ पे है और ठीक उसके बाद वाला स्टेज रेडिया. ओके, मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस में आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने मिल रहा है. ये लो साइकिल आपके स्क्रीन पे. ओके, कहाँ है हमारा ये पहला वाला मिरासीडियम? ये लो, ये अडल्ट है, इसका लार्वा मिरासीडियम एंसिस्टेड है, मतलब बाजू से वो म्यूकस लाइक लेयर आप लोग देख पा रहे हो. फिर मिरासीडियम ने क्या किया? स्पोरोसिस्ट बनाया, तो मतलब यहाँ पे होना है पार्थेनोजेनेसिस और इसमें भी होना है पार्थेनोजेनेसिस. ओके, और फिर सर्कैरिया बना, सर्कैरिया से फिर मेटा सर्कैरिया बना, और फिर फाइनली इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू द अडल्ट. यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है, एंसिस्टेड से लेके अडल्ट लेके एंसिस्टेड माइकार्डियम बनने तक आप लोग बोल सकते हो, सॉरी मायरेसिडियम बनने तक आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे इसको लगा शिप. क्या लगा? शिप के अंदर उसका साइकिल हुआ, यानी 2 होस्ट. सही बात है. और बाकी का जो रिमेनिंग है वो स्नेल के अंदर हुआ. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका पूरा नाम याद रखना, फैसियोला हिपैटिका. अगेन मैच द फॉलोइंग में बॉटनिक आई मीन साइंटिफिक नेम एंड द जनरल नेम को लेके भी मैच करने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, क्लियर है? इसका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो साइकिल का. ले लिया? यस सर. Okay. Natural parthenogenesis is also classified on the basis of sex of the offspring. There are the following 3 types. एरेनोटॉकी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल में, इसके ऊपर क्वेश्चन से पक्का करके आना आप लोगों को. अभी ये फिर से जब हम देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपके पास से मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ. सेम थिंग है, ऐसे ही पढ़ना है, डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा. स्क्रीनशॉट लेते रहना. सी एरेनोटॉकी का मतलब एरेन यानी मेल्स, मतलब एरेनोटॉकी में खाली मेल्स डेवलपमेंट होंगे. समझ में आ गया? ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस. ओके, एग्जांपल ले लो, रोटिफर्स, बीज, हनी बीज, वैप्स, टिक्स, माइट्स एंड सर्टेन स्पाइडर. पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप्ड होना है. हाँ, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो बोलेंगे सर हनी बीज हैप्लोडिप्लॉइड. डिप्लॉइड इज अ फर्टिलाइज्ड फॉर्म है. ओके, हैप्लॉइड इज अ पार्थेनोजेनेसिस फॉर्म है. समझ में आ रहा है ना? और थैलीटॉकी में फीमेल्स डेवलप्ड हो जाते हैं. ओके, थैलीज यानी फीमेल्स, टोकोस यानी बर्थ होता है. तो इसके एग्जांपल आते हैं सोलोनोबिया ऑफ लेपिडोप्टेरा, फिर लेसेर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, एंड देन रैम्फोटाइफेलोस ब्राह्मणस, वो स्नेक के बारे में भी बात हो रही है फिर से. एंड एम्फी, एम्फी का तो मैं बताने वाला है नहीं. समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है एम्फी? मींस दोनों का डेवलपमेंट, मेल प्लस फीमेल दोनों डेवलप्ड हो जाते हैं वाया पार्थेनोजेनेसिस. एफिड्स इज अ फेमस एग्जांपल ओवर हियर. एम्फीटॉकी क्वेश्चन आया है, देखोगे सॉल्व करोगे मिल जाएगा. ये रॉकेट उड़ गया. कितने स्लाइड बचे हैं हमारे पास? एक सेकंड देख लेता हूँ. ओके, तो बढ़ेंगे हम लोग. दो मोर स्लाइड है, खत्म कर दो ना, चलेगा ना? बोर तो नहीं मार रहे हो ना? No, sir. भूख लगी है ना सबको बहुत जोर की? No, यस sir. सर. पढ़ाई की भूख होनी चाहिए, पढ़ाई की, मेडिकल सीट लेने की भूख होनी चाहिए. समझ में आ रही है ये बात? ओके, फोकस हमारा वो होना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. ज्यादा मोटिवेशन हो गया क्या? इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, बात ध्यान में रखना, मेडिकल की भूख ज्यादा होनी चाहिए. ओके, नाउ सी इन दिस टाइप ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस हमारे माइंड में चलना चाहिए खाली एम्स, हमको एम्स में जाना है. ओके, in this type of the parthenogenesis the egg ovum जिसको कहते हैं, it induced to develop into a complete individual by artificial stimulus. artificial आ गया मतलब इंसान आएंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, है कि नहीं? हम लोग बड़े ग्रेट है इस काम में. एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे और फिर पब्लिश कर देंगे. समझ में आ गया? इन शॉर्ट क्या हो रहा है? रिसर्च हो रहा है. तो देख लो, फिजिकल स्टिमुलाई आता है, क्या क्या दे सकते हैं हम लोग?
इंड्यूस चेंजेस इन द टेम्परेचर, पीएच, फिर इलेक्ट्रिक शॉक, यूवी लाइट, मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे कि नीडल से प्रिक करना, ये सारी एक्टिविटी भी पार्थेनोजेनेसिस को डेवलप करने में मदद करती है। केमिकल स्टिम्युलाई, these include changes in the salt concentration of the surrounding water, okay, or application of chloroform again is one of the example. Ether, alcohol, urea, fatty acids are the examples for the chemical stimuli, okay. Example, egg of ova of annelids, mollusca, देन इकानोडर्माटा, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। इकानोडर्म्स के जो मेंबर्स आपके स्क्रीन पे है, सी अर्चिन, स्टारफिश और फ्रॉग्स, सैलमेंडर या फिर सैलामेंडर बोलो आप लोग इसको, ठीक है। बर्ड्स, टर्की एंड हेन्स, बर्ड्स में टर्की एंड हेन्स, ओके। एंड इवन मैमल्स लाइक रैबिट मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई टू डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल यानी हम इंसान उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम उनसे आगे के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। क्लियर है? नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस, तो एक तो एडवांटेजेस, इट इज अ सिंपलर इजियर मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, गैमेट्स नहीं बनने का रहता है, गैमेटोजेनेसिस वगैरह वगैरह सिनेरियो, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा डेवलप करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए वेट नहीं करना है, सोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए वेट नहीं करना है, ऐसी सारी बातें हैं, ओके। इट रिप्रेजेंट्स द मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कहा फटाफट हो जाएगा, ओके। पार्थेनोजेनेसिस इज अ मींस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सर्टेन एनिमल्स सच एज हनी, हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल एंड द फीमेल वगैरह वही सारी बातें, ओके। एंड thus it is support the chromosomal theory of sex determination, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आना बाकी है जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, अदर देन ग्रासहोपर, अदर देन ह्यूमन बींग्स, अदर देन फिर वो बटरफ्लाइज, मॉथ एंड ऑल दोस थिंग, फिश, फिश को भी इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें छोड़ के हम अदर देन दिस पढ़ेंगे हनी बीज अलग से फिर से, okay. Parthenogenesis permits establishment of the triploid, aneuploid और chromosomal combination। देखो aneuploid is a type of chromosomal mutation condition, हम लोग इसको लेके भी बात करेंगे। euploidy, aneuploidy ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जब हम म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें? एलिमिनेट्स द वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन सो इट डज नॉट प्लेज अ रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कोई मदद नहीं करने वाला है। क्यों? एक कैटेगरी का हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं और वही बंदा अभी सेम टाइप का बनते जाएगा, तो इसमें इवोल्यूशन कहां से हुआ? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना? Yes, sir. हाँ, कंक्लूजन क्या बोलता है? ऑकरेंस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस शोज दैट द egg यानी ovum has all the factor which is essential for the development and only needs a stimulus to active for its development। मतलब सारे फैक्टर जो भी चाहिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए वो सारी उसमें होने चाहिए और बस थोड़ा सा ट्रिगर करो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इन नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस, मतलब स्पर्म की एंट्री जो है ना वो ट्रिगर करती है। ट्रिगर करने का मतलब यहाँ पे ये होता है, जान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फिर से पूछूंगा, जब स्पर्म एग को टच करता है ना उसके अंदर का सेकेंड मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अदर देन दिस उसका खाली मियोसिस 1 हुआ रहता है एग में, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। जैसे ही स्पर्म एग को टच करता है उसके अंदर सेकेंड मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है या फिर होने लगता है। समझ में आ रहा है आप लोग? सेकेंड मियोसिस के लिए ट्रिगर होता है, ये मैं फिर से पूछूंगा क्वेश्चन आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय। In some animals an artificial stimulus is applied and in some no stimulus is also needed, मतलब बिना स्टिमुलस के भी काम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत पेशेंस मेंटेन रखते हो, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चंस को सॉल्व करो डियर बच्चे लोग, वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। Thank you, sir. या बाय बाय, you can leave the class। Thank you, sir. हाँ, ओके।